हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ से डीएलएड या बीएड का कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर आपने एग्जाम दिया है। तो बने रहना आपको वीडियो के अंत तक, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि कुल कितने सीटों के लिए प्री एग्जाम हुआ है और पंडित सुंदरलाल शर्मा में डीएलएड और बीएड दोनों के लिए कितने कितने सीट हैं। अगर इसमें कोर्स करते हैं तो कितना फीस लगता है, क्लास कितने दिन का लगता है, क्या रेगुलर क्लास जाना पड़ता है और मेरिट सूची कब आएगी। जो प्री एग्जाम हुआ है, आपने देखा कि प्री एग्जाम 28 जुलाई को हुआ और शाम को मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया है। अब वर्गवार कटअप कितना जाने वाला है और चयन सूची किस हिसाब से बनेगी, काउंसलिंग कब होगी और काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सब कुछ इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं। तो जो साथी इस वर्ष प्री एग्जाम दिए हैं या फिर आगे आने वाले समय पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से डीएड या बीएड करना चाहते हैं, तो बने रहना, आपको वीडियो के अंत तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले दोस्तों, यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इसी तरह का नई जानकारी आपके लिए समय समय पर लाता रहूंगा। तो देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, इसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि चाहे वो डीएलएड का कोर्स हो या बीएड का कोर्स हो, परसेंटेज के हिसाब से, जैसे डीएड की बात करें, डीएलएड की बात करें, तो 12वीं का जो परसेंट होता था उसके हिसाब से चयन सूची बनती थी। ठीक है दोस्तों, 12वीं के परसेंट के हिसाब से चयन सूची बनती थी। और जो बीएड का होता था, बीएड कोर्स के लिए, वो स्नातक के परसेंट के हिसाब से चयन सूची बनती थी। ठीक है, इस बार दोस्तों प्री एग्जाम हुआ है और ये 100 अंकों का प्री एग्जाम हुआ है और 28 जुलाई को प्री एग्जाम हुआ है। मॉडल आंसर भी आ गया है, संभवतः जो एग्जाम दिए हैं उन साथियों ने देख चुका होगा। तो ये जो कटअप है दोस्तों, ये संभावित कटअप है, इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता कि इतना ही कटअप जाएगा। ये एक अनुमान है, इतना कटअप जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का देखिए 70 से 80 अंक प्राप्त करने वाले साथियों का नंबर लग सकता है। इसी प्रकार जो ओबीसी के साथी हैं, 65 से 70 के बीच जा सकता है कटअप। अगर एससी एसटी की बात करें, एससी की बात करें तो 55 से 65% और एसटी की बात करें तो 50 से ऊपर जितने भी साथियों ने नंबर प्राप्त किया है उनका चांसेस बन सकता है। सीट की बात करें तो देखिए सीट तो बहुत ही कम रहता है इसमें। डीएलएड की बात करें तो देखिए 2400 सीटों के लिए चयन परीक्षा होती है और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष के लिए एग्जाम लेती है, बीएड हो या फिर डीएड एग्जाम हो। और संभवतः आपको जो नए साथी होंगे, अगर आप डीएड बीएड करने को सोच रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा से, तो दोस्तों मार्च और अप्रैल के बीच में फॉर्म भरा जाता है और इसका एग्जाम जून या जुलाई में हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और 500 सीटों के लिए बीएड का सीट है टोटल और 2400 सीट डीएलएड के लिए एग्जाम होता है। बात करें दोस्तों जो हमारे नए व्यूअर होंगे, नए साथी होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इस वर्ष सत्र 2024-25 के लिए है, डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम के लिए है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा 20 मई से फॉर्म शुरू हुआ था और संभवतः 20 जून तक फॉर्म भराए गए थे, 20 या 22 जून तक फॉर्म भराए गए थे और पुनः इसका डेट को बढ़ा दिया गया था, 23 जून तक डेट बढ़ा दिया गया था और 25 जून को दोस्तों प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। और देखिए 28 जुलाई को, ठीक है, 28 जुलाई को इसका प्री एग्जाम हुआ है और उसी शाम को ही मॉडल आंसर भी जारी कर दिया है। तो इतना फास्ट काम हो रहा है इसमें। ठीक है, व्यापम का एग्जाम आपको बता दें कि जो प्री डीएड का एग्जाम हुआ था, अभी स्टेट का एग्जाम हुआ है, आप सभी जानते हैं, पर ज्यादा बोलने का आवश्यकता नहीं है, हम है ना। चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, आपका 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट में किसी प्रकार का आपके लगता है कि त्रुटिपूर्ण है तो आप 6 अगस्त तक दवापत्ती कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। ठीक है, ईमेल के द्वारा आपको दवापत्ती कर दी जाएगी। इसके बाद 12 अगस्त को फाइनल मेरिट सूची आ जाएगी आपकी। तो फाइनल मेरिट सूची 12 अगस्त को आपको आ जाएगी। इसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 12 अगस्त से ही आपकी काउंसलिंग
प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और काउंसलिंग की सूचना आपको जो वेबसाइट दिया गया है पंडित सुंदरलाल शर्मा का, इस वेबसाइट का नियमित अवलोकन आपको करना होगा। इसी वेबसाइट पर आपको जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले बार मैंने किया था तो मैसेज भी आ जाता है और ईमेल भी आ जाता है। ठीक है, जिस ईमेल पर हमने रजिस्ट्रेशन किया है ईमेल भी आ जाता है और मैसेज भी आ जाता है। साथ ही साथ आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करना है। और ये डेट आपको याद रखना है कि 5 अगस्त को आपको रिजल्ट मिल जाएगा और 12 अगस्त को आपको मेरिट सूची आ जाएगी और फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बात महत्वपूर्ण याद रखना है दोस्तों कि जो आपने फॉर्म भरा है, प्री एग्जाम फॉर्म भरते समय जो फॉर्म भरा है उसको उसका प्रिंट निकलवा के रखना है। साथ ही प्रवेश पत्र भी आपको रखना है। काउंसलिंग समय ये सारा चीज आपको देखे जाएंगे सेंटर पर, जहां पर आपका अध्ययन केंद्र आपने जो चयन किया है वहां पर आपको देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट रखना है। अलग से काउंसलिंग फॉर्म या काउंसलिंग पंजीयन आपको नहीं भरवाया जाएगा। काउंसलिंग की आपकी सूचना दी जाएगी और आपका जो नजदीकी अध्ययन केंद्र आपने चुना हुआ है वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा इस पर हम पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने कट ऑफ देख ही लिया हुआ है। अगर आपका कट ऑफ उतना जा रहा है तो आप ये जो प्रमाण पत्र है, ये जो डॉक्यूमेंट है अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग होगी आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। तो अभी 10 से 12 दिन आपको संभवतः आपके पास है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने होंगे। और ये जो प्रपत्र है आपको मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हमारे टेलीग्राम लिंक पर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें प्रारूप क्रमांक 1 शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, और ये दोनों के लिए बीएड के लिए हो चाहे डीएलएड के लिए दोनों के लिए लगेगा। इसमें देखिए क्या क्या मांगा जा रहा है। और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का प्रपत्र है दोस्तों, और इसी पर आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, जहां पर आप कार्यरत हैं, जहां पर आप अध्ययन अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं, वहां के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनका सील और सिग्नेचर यहाँ पर लगने वाला है। साथ ही साथ जो प्रधान अध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं उनका यहाँ पर सील और सिग्नेचर लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से बनवा कर रखना होगा अगर आप बीएड के लिए फॉर्म भरे हैं। ठीक है, और लगता है कि आपका चयन हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपको पहले से रखना होगा। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। ये हो गई बात बीएड की। यहाँ पर देखिए अनुभव प्रमाण पत्र इस तरीके से मांगा जा रहा है। इसी प्रकार डीएलएड के लिए भी अनुभव प्रमाण पत्र होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से बीएड का अनुभव प्रमाण पत्र है उसी प्रकार से डीएलएड का भी है। तो ये डॉक्यूमेंट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। हालांकि इसमें जो डीएलएड का प्रमाण पत्र है यहाँ पर देखिए केवल और केवल प्रधान अध्यापक का होगा। जहां पर आप कार्यरत हैं, यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट के रूप में पढ़ाई अध्ययन करवा रहे हैं तो वहां के जो प्रधान अध्यापक हैं उनसे आपको सिग्नेचर इस पत्र पर करवाना होगा। और इस पर देखिए क्या क्या इसमें भरना होगा। विद्यालय का पंजीयन क्रमांक यानी कि यू डाइस कोड यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, विद्यालय का यू डाइस कोड यहाँ पर भर देंगे। और इसके बाद विद्यालय का नाम है, विद्यालय का पता, विद्यालय का दूरभाष क्रमांक यदि है तो नहीं तो वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका मोबाइल नंबर आपको भरना होगा। और विद्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावा क्रमांक, ठीक है, यहाँ पर भरना होगा। और जिस दिन आप जारी करवाएंगे 2 वर्ष पूर्ण होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र वहां पर आपको मांगेंगे और ये डेट को मिलान करते हैं। इसके बाद आप अपात्र हो जाएंगे अगर 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं होगा। तो ये सारा आप इसको भर लीजिएगा। इसको ये डॉक्यूमेंट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसको आपको रखना होगा। इसके साथ ही देखिए प्रारूप 4 वर्तमान में कार्यरत होने का अनुभव प्रमाण पत्र, ये भी आपको लगेगा कि आप वहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं। और एक ये जो स्टाम्प पत्र है, ठीक है, इस नोटरी के साथ शपथ भी आपको बनवाना होगा। तो ये 10 से 12 दिन में आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेंगे। ये प्रपत्र आपको डाउनलोड कैसे करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों फीस की, तो देखिए बीएड कोर्स के लिए आपको 1 वर्ष का फीस 27,800 रुपए लगेगा, यानी 2 वर्ष का 55,600 रुपए आपको फीस देने होंगे। और ये दोस्तों आपको डीडी के माध्यम से, ठीक है, डीडी के माध्यम से वहां पर जब आप काउंसलिंग के समय जाएंगे तो आपको एक फार्म देंगे, चालान फार्म देंगे और चालान के माध्यम से आपको फीस पटाने होंगे। ठीक है,
तो आपका जो अध्ययन केंद्र होगा, काउंसलिंग समय जब जाएंगे तो आपको पैसा लेकर जाना पड़ेगा या फिर चालान पटाकर पहले से जाना होगा। तो 27,800 का जो चालान फॉर्म है वहां से मिल जाएगा आपको अध्ययन केंद्र से, और ये पटाना होगा। ठीक है, आप सबसे पहले तो फीस ही आपका जमा होगा, इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आपको देखे जाएंगे। तो एक वर्ष का फीस बीएड कोर्स के लिए 27,800 है, और अगर बात करें डीएलएड की तो 10,300, यानी 2 वर्ष का आपको टोटल 20,600 रुपए फीस लगेंगे। अगर हमारे जो नए साथी होंगे उनके उनकी जानकारी के लिए बता दें कि पात्रता क्या रहती है दोस्तों। तो देखिए, अगर आप बीएड करना चाहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा से बीएड करना चाहते हैं, तो आपको जो पात्रता की मानदंड है कुछ इस प्रकार से हैं। आपको स्नातक पास होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50% अंकों के साथ आपको स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए। और यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी या विकलांग हैं या फिर महिला कैंडिडेट है तो आपको 50% जो अंक हैं उसमें 5% की छूट होगी, यानी 45% आपको स्नातक या स्नातकोत्तर में डिग्री होनी चाहिए अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं। साथ ही साथ आपके पास देखिए बीएड या फिर डीएलएड या डीएड या बीटीआई, बीटीसी या डीपीआई का कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप बीएड के लिए पात्र होंगे। ठीक है, और हमारे जो नए साथी होंगे अगर वो पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड करना चाहते होंगे तो देखिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। साथ ही यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिर विकलांग अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 45% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी भी विद्यालय में पढ़ाने का या कार्यरत होने, पढ़ाने का या फिर वहां पर आप अभी कार्यरत हैं तब 2 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए। मैंने जैसे पिछले उसमें दिखाया कुछ देर पहले कि ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज आपको लगेगा, तभी आप पात्र होंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे काउंसलिंग के समय, जैसे कि 10वीं 12वीं अंक सूची, स्नातक यदि बीएड के लिए तो आप स्नातक की अंक सूची, 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र और स्टाम्प में जो शपथ पत्र है वो बनवा लीजिएगा, और फीस को रख लीजिएगा। और फीस के लिए चालान फॉर्म आपको वहीं से जो आपका सेंटर होगा वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आपने सेंटर पहले ही चुन लिया होगा तो आपका जो मेरिट सूची आएगी, चयन सूची आएगी, वहां पर दिया रहेगा कि आपको कौन से सेंटर पर जाना है। ठीक है, हालांकि आपने पहले सेंटर चुना होगा और वहां से आपको सेंटर आवंटित कर दी जाएगी। बाद में दोस्तों सेंटर भी आप चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रायपुर का है और सरगुजा में उसको सेंटर मिल गया तो इस तरीके से चेंज करने का भी ऑप्शन, ट्रांसफर का भी ऑप्शन दिया जाता है। नियमित रूप से अवलोकन करते रहें या तो फिर हमारे चैनल पर बने रहें, इसी तरह का जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों जो चयन सूची है या प्रवीण सूची है किस प्रकार से बनेगी, तो प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रिमिलियर हैं तो पृथक पृथक प्रवीण सूची तैयार की जाएगी, यानी कि वर्गवार जो सूची है वर्गवार मेरिट सूची जारी की जाएगी दोस्तों। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो देखिए आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी के अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों क्लास कितने दिन का लगता है, तो देखिए क्लास मात्र 10 दिवस का आपका क्लास लगता है। यहाँ पर दिया गया है, देख पा रहे हैं। काउंसलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए बीएड एवं डीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय संपर्क कक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष के संपर्क कक्षाओं कार्यशाला में छात्र की उपस्थिति बीएड एवं डीएलएड हेतु 80% होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र सप्तांत परीक्षा बैठने की पात्रता खो देंगे। यानी 10 दिन का क्लास लगता है, उसमें 8 दिन अनिवार्य रूप से आपको उपस्थित होना है। ठीक है, इसी पर तभी आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो मात्र 10 दिन का आपका क्लास लगता है, बाकी आपको कहीं जाना नहीं है। जहां पर आप अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं वहीं पर आपको अध्यापन का कार्य करवाना है। एक बार काउंसलिंग करवाने जाना है, फिर सब कुछ आपका जो किताब है,
और सारे प्रपत्र हैं, जैसे शिक्षक डायरी हो गया, सब कुछ दोस्तों आपके पते पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भेज दी जाती है। ठीक है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 10 दिन का जो क्लास है, जहां पर आपका सेंटर है वहां पर आपको जाना होगा। उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। जो हमारे नए साथी होंगे जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएड या फिर बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, उनको भी जानकारी मिल गई होगी कि फीस कितना लगता है और क्या पात्रता है और कब इसकी एग्जाम होता है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।